कम से कम तुम वो रोते हुए डरपोकों से ज्यादा हिम्मत रखते हो, लेकिन एक कॉमन बोन ही रहती है। क्या हुआ अगर मैं कॉमन बोन हूं तो? आज मैं हर एक कॉमन बोन की तरफ से लड़ रहा हूं, उनकी इज्जत के लिए। स्पिरिट बोन्स 4 लेवल में बटी हुई है। पहला दर्जा स्वर्गीय स्पिरिट बोन, दूसरा सुनहरा स्पिरिट बोन, तीसरा रहस्यमयी स्पिरिट बोन, चौथा सफेद स्पिरिट बोन। मैथ्यू, अब तुम्हारा मॉर्टल से रिश्ता खत्म। आज से तुम हमारे साथ अमरत्व का रास्ता चुनो। मैथ्यू नॉक्स, आगे ड्रैगन गेट हॉल है, पहले अपनी स्पिरिट बोन टेस्ट करो। हाँ। पहाड़ के नीचे लोग बहुत बुरे हैं, मैं अब किसी को तुम्हें रुलाने नहीं दूंगी। पुरानी बातों पर मत अटको। स्पिरिट बोन मॉन्यूमेंट ने तुम्हें चुना है तो तुम इतने भी बुरे नहीं हो। मैथ्यू नॉक्स, घबराओ मत, बस एल्डर की बात याद रखना। सुनहरी स्पिरिट बोन का बिजली वाला वेरिएंट जेड फ्लावर सेक्ट में लगभग 600 सालों से नहीं आया। बेकी भी मॉन्यूमेंट से चुनकर आई है। सही कहा। तुम्हारा नाम? फ्लोरा वेस्ट। अगला। अग्नि तत्व सुनहरे स्पिरिट बोन। हमारा हाई क्रेस्ट वाकई किस्मत वाला है। अगली चुनाव में जीत हमारी पक्की है। तुम्हारा नाम? मैं होराइजन किंगडम का 9वां राजकुमार, मेरा नाम हेनरी येल है। बचपन से मैं। बस। अगला। मैथ्यू, ये गोली खाते ही तुम्हारी एक स्पिरिट बोन तुरंत बन जाएगी। बस किसी को पता न चले कि तुम व्हाइट बोन हो, वरना तुम्हारी आत्मा और यादें छीन जाएगी। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो जाओ, सबका वक्त जाया मत करो। लियो वेड, अपने लोगों को संभालो। गलत तो नहीं कह रहा वो। पहाड़ के नीचे से उठा हुआ कचड़ा अगर सफेद बोन निकला तो और मजा आएगा। मैं सेरेनिटी रेल्म के शिखर पर हूँ। सब लोग चुप हो जाओ। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। ये तो सेल्फ स्पिरिचुअल बोन, जिसे लोग नकली स्पिरिट बोन कहते हैं, पूरी तरह एक आम आदमी जैसा। वैसे भी ऐसा कचरा हाई क्रेस्ट कभी नहीं ले सकता। मैथ्यू, व्हाइट बोन वाले बहुत देखे हैं मैंने, पूरी जिंदगी एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहते। सेक्ट में व्हाइट बोन को रिसोर्सेज भी नहीं मिलते। एक सादगी भरी जिंदगी जीना ही शायद आजादी है। मैं आप सबके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मैथ्यू। बच्चे, व्हाइट बोन वाले को हेप्टाक्रेस्ट का डिसाइपल नहीं बनाया जाता। तुम या तो पहाड़ के नीचे 3 साल ट्रेनिंग करो, या फिर हेप्टाक्रेस्ट का सिलेक्शन दो, या फिर अभी चले जाओ। अगर मैं खुद को साबित कर पाऊं तो क्या मैं हेप्टाक्रेस्ट में शामिल हो सकता हूं? मैं वादा करता हूं, हेप्टाक्रेस्ट का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, बस सिलेक्शन पास करो तुम। पहले मैं पहाड़ के नीचे अभ्यास करूंगा। ये मिरर और थैली लो। इसको लगाकर तुम लेक्चर सुन सकते हो। यहाँ 30 मेरिट कॉइन्स है जिनसे तुम जरूरी सामान और टूल्स ले सकते हो। और वेस्ट विंड पवेलियन तुम्हारे लिए पहाड़ के नीचे साधना का स्थान बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैथ्यू, अब रास्ता तुम्हारा है, हम सब पहाड़ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। बड़े भैया, आपके कहने पर वेस्ट विंड पवेलियन ने स्प्रिंगवेल रेसिडेंस उस बच्चे को दे दिया है। हेप्टाक्रेस्ट का पसंदीदा बंदा हो, नकली बोन वाला ही क्यों ना हो, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वहां के भूत प्रेत उसका सही स्वागत करेंगे। बड़े भैया, क्या स्प्रिंगवेल रेसिडेंस में वाकई में भूत है? अगर मैंने कहा है तो है।
कोई आ रहा है। मैथ्यू, साधना शुरू करने से पहले ही दाना अमृत मिट्टी में बो देना, तुम्हें ये बहुत फायदा देगा। मैथ्यू, अरे यहाँ एक मॉर्टल भी है, काफी दिलचस्प है। तुम कौन हो? मेरा नाम डेजी ग्रे है। 600 साल पहले मुझे धोखा दिया गया। मेरी आत्मा का आखिरी अंश इस पेड़ के अंदर छुप गया। आज मैं सामने आई हूँ तुमसे एक सौदा करने। कैसा सौदा? सच कहूँ तो इस पेड़ में जो स्पिरिट क्रिस्टल्स हैं, वो मेरी आत्मा को पूरा करने के लिए जरूरी है। क्या तुम सिर्फ एक क्रिस्टल रख सकते हो और बाकी 2 मुझे दे सकते हो? अगर मैं मान जाऊं तो तुम मुझे इसके बदले क्या दोगी? होशियार और हिम्मत वाला है, मुझे पसंद आया। ठीक है, अगर ऐसी बात है मैं तुम्हारे साथ एक ब्लड सोल पैक्ट बनाऊंगी। अपना हाथ दो। दादाजी, शायद इसी अवसर का आपने जिक्र किया था। मेरे साथ बोलो। मैं डेजी ग्रे, मैं मैथ्यू नॉक्स, आसमानी सितारों के नाम पर आज ये वादा करता हूँ आज से मेरी किस्मत तुमसे जुड़ी रहेगी। मेरी आत्मा तुम्हारी सांसों के साथ गुनगुनाएगी। चाहे मुश्किलें आ जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। पैक्ट पूरा हुआ। अब हमारी किस्मतें एक हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें एक तोहफा दूंगी। ये रहा, ये छोटी 3 कलाओं का गैदरिंग है। ये तुम्हारी साधना को 3 गुना तेज करेगा और तुम्हें दानवों से भी बचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू होने वाला है प्रवचन शुरू होने वाला है। ध्यान दो, अनरजिस्टर्ड डिसाइपल मैथ्यू नॉक्स परीक्षा में असफल रहा, इसलिए प्रवचन नहीं सुन सकते। वैसे भी ये अधूरा ज्ञान काम का नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुनो, ये डैंडेलियन तुम्हारी पहली रुकावट तोड़ने की कुंजी है। साधना में शरीर और आत्मा दोनों को धार लगती है। इस दुनिया की भाषा में पहला चरण गेट ओपनिंग रेल्म होता है। यहाँ शरीर को मजबूत किया जाता है और पहली बार इनर कोर दिखता है। दूसरा चरण घोस्टली विजन रेल्म, यहाँ तुम दिव्य दृष्टि इस्तेमाल कर सकते हो और मिस्टिक लेवल के विद्या पद सीख सकते हो। तीसरा चरण प्रोफाउंड रेल्म, यहाँ आदमी पहाड़ हिला सकता है। आगे के चरण तुम्हें जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बोन क्लिनजिंग टेक्निक सिखाऊंगी, शरीर को तैराने वाले अंतिम विधान। एक बार शुरू किया तो पीछे नहीं जा सकते। मॉर्टल होने के नाते ये दर्द इमॉर्टल वालों से 10 गुना ज्यादा होगा। मैं नहीं डरता। बच्चे, ऐसा दर्द तुमने कभी महसूस नहीं किया, इसलिए तुम इतनी आसानी से हाँ बोल रहे हो। अगर तुमने झेल लिया तो तुम मॉर्टल की सीमा तोड़ दोगे। अगर नहीं झेल पाए तो तुम्हारी नाड़ियाँ टूट सकती है। अगर यही दर्द है तो मैं इसे झेल लूंगा। मैथ्यू, हम मॉर्टल पैदा होते हैं ताकि लोग हम पर पैर रखकर चल सके। तुम जिंदगी की कलंक हो। बटलर केन, ये सब मुझे दे दो, ठीक है? ये पैसा मेरा है, दफा हो। सब मेरा है, सिर्फ मेरा। अपनी इज्जत के लिए लड़ो। एक मॉर्टल हो के भी तुमने इतना कुछ सह लिया। एक मॉर्टल होके भी तुमने इतना कुछ सह लिया, ये सच में कमाल है। बधाई हो, तुमने पार कर लिया। तुम्हारी शुद्ध देह बन गई है। आगे तुम्हारी साधना की रफ्तार गोल्डन बोन तक नहीं पहुंचेगी, पर मिस्टीरियस बोन से ज्यादा दूर भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर के अंदर जोश बह रहा है। अभी भी तुम्हारे पास 6 मौके हैं अपने शरीर को फिर से धार देने के। हर बार तुम और ज्यादा मजबूत बनते जाओगे, लेकिन हर बार का दर्द
और भी ज्यादा होगा। गलती हुई तो तुम्हारा मन टूट जाएगा। समझ गया। मैं जा रही हूँ। मेरी आत्मा अभी भी असुरक्षित है। मुझे अभी खुद को समय देना होगा। नौजवान, मैं लिली ग्रीन हूँ, जेड फ्लावर सेक्ट की डिसाइपल। मैं यहाँ जड़ी बूटी चुनने आई थी, पर एक दानव मेरे पीछे पड़ गया। ये जगह साथ ही भरी है, अगर ठीक लगे तो आ जाओ। शुक्रिया। थोड़ी शक्ति इकट्ठा कर लूं, फिर तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी। उल्लू के पट्टे। खुद को रोक नहीं पाई ना? तुम्हें कैसे पता चला? पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने जाने के लिए कोई ऐसे जूते नहीं पहनता। और तुमने कहा कि दानव ने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन तुम्हारे जूते बिल्कुल साफ हैं। तो बताओ क्या छुपा रही हो? अच्छा, जब पता चल ही गया तो तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम्हारे इस मुक्के में तो काफी दम था। इस नौसिखिए के पास इतनी ताकत कैसे आई? क्या ये सच में मेरी अंदरूनी शक्ति है? मुझे माफ करना नौजवान, मेरा नाम लिली ग्रीन है। अभी मैं एक भूत के वश में थी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं चली जाऊंगी। भूत एक तरह की आत्मा होती है। क्या तुम मदद के लिए सामने आई हो? इस खास तरीके की धूप को जलाने से पुरानी यादें सामने आ जाएंगी। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। तुम कितनी सुंदर हो। सुनो मेरी बात। क्यों इतनी मेहनत करती हो तुम तो सिर्फ एक साधारण महिला हो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बहन का भी यही हाल करूंगा मैं। लियो वेड, हाई क्रेस्ट के लीडर शॉन वेड का बेटा। जेड फ्लावर सेक्ट मेरे लिए उसे सजा नहीं देगा। मजबूरी में मैंने उसको रोका नहीं। मेरा इस्तेमाल करने के बाद उसने पास के पहाड़ों में मुझे फेंक दिया। कुछ ही दिन बाद मुझे इस भूत ने पकड़ लिया। मुझे अपने लिए इंसाफ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहती। क्या मैं तुम्हारी बहन को चेतावनी दूं? उसका नाम मिया ग्रीन है। वो अब लियो वेड की डिसाइपल है। वो नशे की हालत में मरा था। शायद शराब ही उसका तोड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान, अब सब तुम्हारे हवाले। दादाजी कहते थे जो दिखे नहीं उसका दर्द और गहरा होता है, पर अगर मैं आंखें बंद भी कर लूं तब भी वो दृश्य नहीं भूल पाता जो उस दानव ने लिली ग्रीन के साथ किया था। चाहे मैं आम इंसान ही क्यों ना हो, मुझे इसका बदला लेना होगा। एक मामूली भूत नौकर तुमसे लड़ नहीं सकता। अरे वाह, काफी जल्दी आ गए तुम। एक बच्चा जो पहले लेवल तक नहीं आ पाया, वो मुझे क्या चोट पहुंचाएगा? इसकी ताकत मेरे से काफी ज्यादा है और डेजी भी यहाँ नहीं है। मुझे ही कुछ करना होगा। तुम इस तरफ नहीं आ रहे हो क्योंकि ट्राई स्पिरिट एरे तुम्हें रोक रहा है। मैंने सही कहा ना? फिर वही बड़ी बड़ी बातें। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो। मैंने कहा था तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। तुम इंसान हुआ करते थे, चाहते तो बाकियों की मदद कर सकते थे, पर तुम अच्छे कर्म ना करके बुराई का साथ दे रहे हो। तुम सजा के लायक हो। जिन्होंने तुम्हें भेजा है जाकर उन्हें काटो। मुझे दोष मत देना, अब तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। ये चाल जमीन के नीचे की स्पिरिट वेन से चलता है। अगर मैं इसकी उजाला शक्ति खत्म कर दूं तो 10 दिन में ये स्वयं टूट जाएगा। मुझे इसी वक्त एक कला खरीदनी है। जेड फ्लावर सेक्ट की कलाएं बहुत ही महंगी है, मैं नहीं खरीद सकता। कोई सस्ती कला देखनी होगी, लेकिन मेरे पास तो अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा। क्या करूं मैं? मुझे ये किताब खरीदनी है।
ग्रीन ऑक्स फिस्ट आंतरिक शक्ति के साथ इस्तेमाल होता है। इसका प्रहार जैसे पहाड़ से टकराती हुई सांड। पहला मूव ऑक्सहॉर्न माउंटेन क्रैश, दूसरा चार्जिंग ऑक्स फॉर्मेशन ब्रेकर। हर मुक्का पिछले से ज्यादा ताकतवर, 6 बार की मैरो क्लिंजिंग के साथ मिलकर और ज्यादा ताकतवर बनी है। जाल टूट गया। बच्चे तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी मौत लिखी है।